राजधानी दिल्ली में एक कश्मीरी खातून के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है और दिल्ली वुमेन कमीशन ने मामले पर एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। स्वाति मालीवाल ने इस मामले की एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि दिल्ली के कालकाजी इलाके में किराएदार के तौर पर रहने वाली नूर भट्ट का इल्जाम है कि लैंडलेडी और उसके हमराह एक नामालूम शख्स उसके घर में जबरदस्ती दाखिल हुए, उनके साथ बदतमीजी करते हुए धक्का मुक्की की। नूर और उनके भाई शायान का इल्जाम है कि दोनों ने उसके खिलाफ हतक-आमेज अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्द कहकर उन्हें मुखातिब किया। नूर और शायान का यह भी इल्जाम है कि पुलिस के सामने लैंडलेडी ने उन्हें मारने तक की धमकी दी। So then she started misbehaving. She had another man with her who I've never met, never seen. He was wearing a mask. I still don't know how he looks because he did not take off his mask. Then I just told her that we know you are our landlady, we'll talk to you, but not to this man, just tell him to go. He did not go. He started misbehaving with my brother, started pushing him, and then then we were just standing aside, we were just looking at our luggage, and then she started calling us terrorists in front of a police constable. She said that these were her exact words, you guys are terrorists, tum log atank phailane aaye ho ya atankvadi. And in front of the police, she's telling me, I was at the balcony, I was like, I don't want to talk to you, don't come near me. She came to the balcony and she was like, I'll push you from here. 1 month back, I lost one of my cats from that balcony, and she was like, तुम्हारी जैसे बिल्ली मर गई वैसे तुम्हें भी यहाँ से धक्का मार के मार दूंगी. She was smoking in front of the police. She told me, she came close to me, she showed me a cigarette like this, I'll burn your face. And she told us, I'll burn you both alive right now over here. I will see कौन सा कानून मुझे क्या करेगा और कौन सी पुलिस मेरे साथ क्या करेगी. Also Shayan told her, while all of this was happening, Shayan told her, we'll file an FIR, look, you're not going to get away with this. And she said, only if you're alive. In front of the police, she said, only if you both are alive till then. और इसी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे रिपोर्टर शोएब रजा दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली से हमें पूरे मामले की जानकारी देंगे क्योंकि अब दिल्ली वुमेन कमीशन ने भी इस पूरे मामले में नोटिस लिया है। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे, जब स्वाति मालीवाल ने भी इस सिलसिले में अपना तबसरा किया है और कार्रवाई की बात की है, पुलिस को भी कहा है कि इस पूरे मामले को संजीदगी से लें, क्या कार्रवाई हो रही है और इन दोनों बहन भाई का अब क्या कुछ कहना है, ये दोनों महफूज हैं या नहीं? बिल्कुल मान, देखिए इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। एक तरफ जहां इस कश्मीरी लड़के और उनके भाई का इल्जाम है कि उनको दहशतगर्द कहा गया, उनके साथ ज्यादती की गई, दूसरी तरफ जो मकान मालकिन है वो इस बात से इनकार कर रही है। वो ये कह रही है कि उन्होंने इस तरह की बदसलूकी नहीं की बल्कि मामला कुछ और है, और अगर वो इस तरह की बदसलूकी करती तो फिर उनको किराएदार ना बनाती। वो अपनी बात रख रही है। इस सब के बीच इमरान, देखिए हमें ये भी समझना होगा कि कश्मीरी जो भी चाहे नौजवान लड़का हो या अगर लड़कियों की बात करें तो दिल्ली में या दूसरे शहरों में बड़ी तादाद में वो रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, इसके अलावा दूसरे लोग जॉब या कारोबार भी कई जगहों पर करते हैं। तो ये अमूमन खबरें इस तरह की आती है जब कश्मीरी होने के नाते उनको इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो सुनने को मिलती है। ये बात सच है, लेकिन कई बार इस तरह की भी खबरें आती है जब जो कश्मीर के लोग हैं वो जो आरोप लगाते हैं वो कई बार झूठे भी निकलते हैं। तो दोनों ही तरह की बातें हैं। इस मामले में भी कई तरह की जो बातें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, क्योंकि कल जब ये ट्वीट आया नूर की तरफ से और इस पूरे मामले में, क्योंकि 14 तारीख को ट्वीट किया था नूर ने सबसे पहले, और उसके बाद अलग अलग तरह की बातें इस पर हुई। स्वाति मालीवाल ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा है, लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले में कोई किसी भी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंच रही है, बल्कि वो ये कह रही है कि वो इसकी तहकीकात करेगी। क्या दरअसल मामला एक तरीके से एक टिप्पणी जिस तरह से की गई है कि दहशतगर्द बोला गया, या दूसरी जो इल्जामात लगाए गए हैं नूर की तरफ से वो सही है, या जो मकान मालिकिन भी कह रही है। शोएब, अगर आप बता सकें, अगर जानकारी दे सकें कि ये मामला दरअसल मामला था, इस मामले की तहकीकात की जा रही है। बात यही है क्योंकि चूंकि लड़की कश्मीर की रहने वाली है तो यकीनन ये मामला पुलिस ने भी इसको संजीदगी से अब लिया है। हालांकि शुरुआत में इल्जाम लग रहे थे कि पुलिस रफा दफा या फिर कहे कि पुलिस की मौजूदगी में उनको ये बोले गए, क्योंकि पीसीआर को कॉल किया था नूर ने। तो तमाम जो चीजें हैं
अभी ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता इमरान, कि किसी भी तरह से इसके नतीजे पर पहुंचा जाए। लेकिन ये बात सच है कि अगर एक लड़की ने, जो कश्मीर की रहने वाली है, उसने इल्जाम लगाया है, तो यकीनन इस पूरे मामले की अब संजीदगी के साथ जांच की जा रही है इमरान। बिल्कुल, दो बातें हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है शोएब? बिल्कुल इमरान जी, दो बातें हैं। एक तो मकान मालकिन कहती हैं कि अगर उनका मन इस तरह का होता, उनकी सोच ऐसी होती, तो वो मकान किराए पर देती ही नहीं कश्मीरी भाई बहन को। दूसरी बात, जो भाई बहन इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस के सामने, कांस्टेबल के सामने हमें दहशतगर्द कहा। ऐसे में मामला अगर हम आपसे समझना चाहें शोएब, तो ये क्या मामला किस तरह का है, वजह क्या रही जिसके चलते पुलिस को आना पड़ा था, जिसके चलते मकान मालकिन पुलिस के सामने इस तरह की बातें, जैसा कि इल्जाम लगा रहे हैं, कर रही थी? कुछ पता चल पाया है? देखिए इमरान, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये बात सच है कि कई बार आसान टारगेट होता है जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं। इस तरह के मामले हमने पहले भी पिछले कुछ सालों में देखे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, जहां पर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि कश्मीरी होने की वजह से उनको प्रताड़ित किया गया, या फिर इस तरह की जो टिप्पणियां हैं उनके खिलाफ की गई। लेकिन कई जगहों पर यह भी होता है कि मामला कुछ और होता है, लेकिन मुतासिरा या मुतासिर बनने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ मामले को मोड़ दिया जाता है। अब इस मामले की सच्चाई क्या है, लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरह से नूर ने चोट के निशान भी एक तरीके से जब ट्वीट किया तो उसमें नजर आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वहां कुछ तो इतना कहासुनी इस कदर बढ़ी कि हाथापाई तक भी नौबत आई। और एक तरीके से अगर चोट लगी है नूर को, क्योंकि उसकी तरफ से ये कहा गया है ट्वीट करके कि एक अनजान शख्स जिसको पहले नहीं देखा था, मकान मालकिन के साथ आया और सामान फेंक दिया गया, दहशतगर्द उनको कहा गया और उनके साथ हाथापाई की गई। तो आप किसी को भी किसी के साथ हाथापाई तो नहीं कर सकते, उसके साथ मारपीट तो नहीं कर सकते। यकीनन इसको लेकर चूंकि अब एफआईआर दर्ज या मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, तो दोनों ही इसमें एंगल है। एक तरफ वो लड़की है जो ये कह रही है कि कश्मीरी होने के नाते उसको प्रताड़ित किया गया या उसको ऐसी नस्लीय टिप्पणियां की गई, आतंकवादी उसको कहा गया। दूसरी तरफ वो मकान मालकिन कह रही है कि मामला किराया को लेकर या दूसरा कुछ मामला है, वो किराए पर ही क्यों देती, अगर उसके जहन में इस तरह की बात होती कि लड़की किसी तरह से गलत है या किसी एक राज्य की रहने वाली है। और मकान मालिक की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि किसी बड़े जो नेता है, जो लीडर है कश्मीर के, उनकी वो घर वाले हैं, उनकी बेटी है। तो यकीनन तमाम तरह की जो बातें हैं इस पूरे मामले में सामने आ रही है। इसकी तहकीकात जब होगी तो इसका सही जो मामला है वो निकल कर सामने आएगा। जी, शुक्रिया शोएब आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो